वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे मॉडल एक्टिविटी टास्क क्लास 10 का मैथमेटिक्स जो अगस्त 2021 में दिया गया है। ठीक है, स्कूलों में भी दिया गया है और ये आप बांग्ला शिक्षा पोर्टल में भी अवेलेबल है। इससे पिछले वीडियो में मैंने जो जुलाई का मॉडल एक्टिविटी टास्क था मैथ का उसको सॉल्व किया था। उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उसे भी देख सकते हैं। ओके, तो पहला जो है क्वेश्चन वो MCQ है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, इफ़ x डायरेक्टली वेरीज विथ y एंड 5x इक्वल टू 3y देन द वैल्यू ऑफ वेरिएशन कांस्टेंट इज। कहा जा रहा है x और y डायरेक्ट वेरिएशन में है या सरल परिवर्तन में है और 5x बराबर है 3y के साथ, तो वेरिएशन कांस्टेंट यानी जो वेरिएशन का कांस्टेंट होता है जो हम लोग के लिखते हैं, ठीक है, या परिवर्तन स्थिरांक, उसका वैल्यू क्या होगा, ABCD में से कौन सा होगा। ओके, तो देखिए स्टूडेंट, ये जो है बहुत ही सिंपल है। ये वेरिएशन का रिलेशन दिया हुआ है परिवर्तन का। जस्ट यहाँ पे हम वेरिएशन का ये जो निशान या चिन्ह इसको हटा देंगे तो ये क्या होगा, और x इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ इसको हटाने से क्या होता है, इक्वल टू होता है और वेरिएशन का कांस्टेंट होता है, परिवर्तन स्थिरांक होता है। तो k लिख लेते वेरिएशन कांस्टेंट और फिर y। ठीक है, ये हटाने से इक्वल टू और कांस्टेंट होता है। k क्या चीज़ है, वेरिएशन कांस्टेंट है। ओके, यहाँ पे लिख लेंगे हम क्या है वेरिएशन कांस्टेंट, परिवर्तन स्थिरांक। और ऑब्वियसली ये ज़ीरो नहीं होता है, ठीक है, वेरिएशन कांस्टेंट। अब हमें क्या करना है, हमें k का वैल्यू निकालने के लिए x इक्वल टू क्या हो गया, KY। तो x के जगह में हम क्या लिखेंगे, इस जगह में x के जगह में हम लिख देंगे x बराबर क्या है, KY। तो x के जगह में हम क्या लिखेंगे, KY लिखेंगे। यहाँ पे लिख लें तो यहाँ पे ये हो जाएगा कितना, और 5 इंटू, यहाँ पे इंटू है, इंटू x के जगह में क्या हो जाएगा, KY, 5KY इक्वल टू 3y हो जाएगा। अब दोनों तरफ से देखिए y क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि y ज़ीरो नहीं होता है और ये दोनों तरफ से कैंसिल हो गया, इनटू है। तो क्या हो गया, 5k इक्वल टू 3, और यहाँ से k का वैल्यू आ जाएगा कितना, k बराबर हो जाएगा 3/5, यहाँ इंटू है, इक्वल टू किधर आएगा, नीचे आ जाएगा, 3 के नीचे, 3/5। तो ये हो जाएगा k का वैल्यू। ओके, यानी वेरिएशन कांस्टेंट का वैल्यू, परिवर्तन स्थिरांक का मान। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा D। तो हम डी पे टिक करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, अमल इन्वेस्टेड ₹5,000 फॉर 9 मंथ्स एंड फातिमा इन्वेस्टेड ₹6,000 फॉर 5 मंथ्स इन ए बिजनेस। कहा जा रहा है एक बिजनेस या साझा व्यापार में, पार्टनरशिप बिजनेस में अमल ने ₹5,000 9 महीने के लिए लगाया और फातिमा ने ₹6,000 5 महीने के लिए लगाया। द रेशियो ऑफ देयर प्रॉफिट शेयर विल बी। तो उनका जो प्रॉफिट का रेशियो कितना होगा, लाभ का अनुपात कितना होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट इसका तरीका तो हमें पता है, जो जितना रुपए जितने महीना के लिए लगाएगा, टाइम के लिए लगाएगा, उससे उसको इंटू करके उसका टोटल कैपिटल या टोटल उसका मूलधन निकाला जाता है। तो अमल ने 5,000 9 महीना के लिए लगाए तो 5,000 को 9 से इंटू करेंगे, और फातिमा ने 6,000 5 महीने के लिए लगाए तो इसको 6,000 से 5 को इंटू करेंगे। उन दोनों का फिर हम रेशियो निकालेंगे तो वही हो जाएगा उनका प्रॉफिट का रेशियो, क्योंकि हमें पता है जो उनका कैपिटल का रेशियो होता है, जो उनका मूलधन का अनुपात होता है, वो प्रॉफिट का रेशियो दोनों बराबर होता है। ठीक है, लाभ का अनुपात भी बराबर होता है। तो स्टूडेंट हम सिंपली इस तरह कर लेते हैं, चूँकि ये MCQ है, अमल एक तरफ लिख ले, फातिमा बीच में रेशियो लिख रहे हैं हम। तो अमल का पैसा कितना है, अमल का है 5,000 रुपये है 9 महीना के लिए, तो 9 से इंटू कर लेंगे इस टू। फातिमा का पैसा है 6,000 रुपये और ये 5 महीने के लिए, तो 5 से इंटू करेंगे, ये इनका कैपिटल का रेशियो हो गया। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा, देखिए 9 5 45 0 0 0, ये 3 0, 45,000 इस टू, इसका हो गया 6 5 30 और ये 3 0, 30,000। इन दोनों का रेशियो निकाल ले, दोनों तरफ से 3 3 0 कैंसिल होगा, तो ये हो जाएगा 45 और ये हो जाएगा 30। अब एक ही बार अगर हम काटेंगे तो 15 से काट ले, 15 3 45, 15 दूना 30, और नहीं कटेगा। तो ये हो गया अमल और फातिमा का जो कैपिटल या मूलधन है उसका रेशियो। तो इनका जो प्रॉफिट होगा, लाभ होगा, उसका रेशियो भी सेम होगा। ठीक है, तो 3:2 हो जाएगा इनका प्रॉफिट का रेशियो या लाभ का
रेशियो। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए। तो मैं पे टिक करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ए टेंजेंट ड्रॉन टू ए सर्कल विथ सेंटर ओ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी टचेज द सर्कल एट द पॉइंट क्यू। कहा जा रहा है ओ सेंटर वाला एक सर्कल या वृत्त है, ओ केंद्र वाला, और उस पर एक टेंजेंट बनाया गया है, स्पर्शक टेंजेंट, ठीक है। कहाँ से बनाया गया है? एक्सटर्नल पॉइंट पी से। पी उस सर्कल के बाहर एक पॉइंट है, एक बिंदु है, एक्सटर्नल यानी बाहरी नुक्ता या बिंदु है, और वहाँ से एक टेंजेंट बनाया गया है जो सर्कल को क्यू पॉइंट पे या क्यू बिंदु पर टच कर रहा है, ठीक है। इफ़ ओ क्यू इक्वल टू 9 सेंटीमीटर और पी ओ इक्वल टू 15 सेंटीमीटर है, देन द लेंथ ऑफ पी क्यू। तो पी क्यू का लंबाई क्या होगा, इसका नक्शा देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो स्टूडेंट इसका जो नक्शा चित्र है वो इस तरह से है। ये एक सर्कल या वृत्त है, वो इसका सेंटर या केंद्र ओ है, और पी बाहर में एक पॉइंट या नुक्ता है, ठीक है, एक्सटर्नल पॉइंट है। ओ पी जो है ये 15 सेंटीमीटर है, ओ पी या पी ओ लिखा हुआ है 15 सेंटीमीटर। क्यू पॉइंट पर ये एक टेंजेंट है, पी क्यू टेंजेंट या स्पर्शक है, और ओ क्यू जो है ये 9 सेंटीमीटर है। हमें निकालना है पी क्यू ये कितना होगा, ओके। तो यहाँ पे जो है हम देखेंगे, जो जब हम इस तरह से एक टेंजेंट बनाते हैं स्पर्शक, तो और ये देख रहे हैं आप ओ क्यू क्या है, रेडियस या अर्धव्यास है। तो रेडियस और टेंजेंट आपस में क्या बनाते हैं, यहाँ पे 90 डिग्री बनाते हैं, ओके। ये थ्योरम नंबर 40 है, ओके। परमय 40 से ये हमें मिला। तो ये 90 जब होता है तो ठीक 90 के सामने जो होता है, जो साइड या भुजा होता है, ये सबसे बड़ा होता है, ठीक है, क्योंकि 90 डिग्री सबसे बड़ा एंगल, इसके सामने वाला जो ये है ये सबसे बड़ा साइड हो गया, ओके। और ये जो आप देख रहे हैं एक ट्रायंगल बन गया ओ पी क्यू, ये एक ट्रायंगल, ये त्रिभुज है, और इसमें एक एंगल 90 डिग्री है। तो फिर क्या हो गया, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल, ये समकोण त्रिभुज बन गया। और राइट एंगल ट्रायंगल में हमें पता है कि हम पिथागोरस का थ्योरम या पिथागोरस का प्रमेय लगा सकते हैं, जिसमें हम दो साइड का वैल्यू दिया हुआ तो हम तीसरा बिल्कुल इजीली निकाल सकते हैं। तो यहाँ से आप देखें कि ओपी जो ये सबसे बड़ा साइड है, ठीक है, क्योंकि 90 के सामने है, ये सबसे बड़ा साइड है और ये रेडियस है। तो यहाँ से पी क्यू बिल्कुल ईजिली निकल जाएगा। पी क्यू जो वैल्यू होगा वो इस तरह से निकालना है, रूट ओवर सबसे बड़ा वाला साइड का स्क्वायर यानी पी ओ का स्क्वायर, और सबसे बड़ा वाला से फिर माइनस करेंगे ओ क्यू, ठीक है, ओ क्यू का स्क्वायर। तो इस तरह करेंगे तो पी क्यू आ जाएगा, ओके। इसी तरह से मान लीजिए सबसे बड़ा साइड दिया रहता और पी क्यू दिया रहता तो हम ओ क्यू भी इसी तरह से निकालते। और जब सबसे बड़ा साइड निकालना होता है और ये दोनों अगर दिया रहता है तब हमें प्लस करना पड़ता है, यानी दो छोटा छोटा को जोड़ेंगे तब ये बड़ा वाला आता है, ठीक है। लेकिन जब हम इसको निकाल रहे तो सबसे बड़ा वाला से माइनस ही करना पड़ेगा। तो ये तरीका है जो आप चैप्टर 3 में भी आप देखे होंगे, आप मेरे प्ले लिस्ट में देख लीजिएगा, वीडियोज़ वगैरह मैंने बता दिए क्लियरली। तो पी ओ कितना है 15 का स्क्वायर माइनस ओ क्यू कितना है 9 है, 9 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा पी क्यू का वैल्यू, रूट ओवर 15 स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर। अब ये जो भी होगा इतना सेंटीमीटर। इसी तरह का ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा, ओके। तो करेक्ट ऑप्शन इसका होगा बी। नेक्स्ट, if the ratio of curved surface areas of two solid spheres is 25:16, then the ratio of their volumes will be। दो सॉलिड स्फीयर है या ठोस गोलक है, उनके कर्व्ड सरफेस एरिया या वक्र तल के क्षेत्रफल का रेशियो या अनुपात 25:16 है, तो उनके वॉल्यूम का रेशियो या उनके आयतन का अनुपात कितना होगा, ठीक है। तो इसको मैं बना के अभी दिखा दे रहा हूँ, फिर इसका मैं शॉर्टकट भी आपको बता दूंगा। तो स्टूडेंट जैसा कि क्वेश्चन में कर्व्ड सरफेस एरिया या वक्र तल के क्षेत्रफल का रेशियो या अनुपात दिया हुआ है, और स्फीयर है, स्फीयर या गोलक का जो कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ दो स्फीयर है, दो गोलक है, तो पहले वाले का कर्व्ड सरफेस एरिया हो जाएगा 4 पाई R1 स्क्वायर मान लेंगे हम, और दूसरे वाले का 4 पाई R2 स्क्वायर, ठीक है। R1 और R2 अलग अलग होगा, दोनों का रेडियस या अर्धव्यास, इसलिए हमने R1 R2 मान लिया। इसका रेशियो दिया हुआ है, अनुपात ये कितना दिया हुआ है, इक्वल टू ये दिया हुआ है 25:16। इस तरह से लिखना होगा मैथमेटिक्स में। यहाँ से हम क्या करेंगे, R1 बटा R2 निकाल लेंगे,
उसके बाद हम वॉल्यूम की बात करेंगे। तो यहाँ से देखिए दोनों तरफ से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा यहाँ, ठीक है। 4 पाई R1 स्क्वायर इज टू R2 स्क्वायर बराबर हो गया 25:16। क्या करेंगे अब हम यहाँ बटा कर लेंगे, R1 स्क्वायर बटा R2 स्क्वायर की कोई रेशियो को बटा में लिखा जाता है, इसको भी बटा में कर ले 25/16। नेक्स्ट दोनों में स्क्वायर है तो एक साथ होल स्क्वायर में लिखा जाता है, R1/R2 का होल स्क्वायर। इसको भी होल स्क्वायर में कर दे, 25 5 का स्क्वायर है 5 हो जाएगा, 16 4 का स्क्वायर है 4 का स्क्वायर हो जाएगा, दोनों को एक साथ कर देंगे इतना का होल स्क्वायर। ओके, उसके बाद यहाँ से दोनों तरफ से कंपेयर करें तो दोनों में होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर हटा दें, ये हो गया R1/R2, यहाँ हो जाएगा 5/4। तो R1/R2 का वैल्यू आ गया 5/4। अब हम आते हैं वॉल्यूम का रेशियो। तो वॉल्यूम क्या होता है स्फीयर का, आयतन क्या होता है 4/3 पाई r³, ठीक है। रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स, ये देखिए मैं जो MCQ है इसको मैं पूरा बना के दिखा दे रहा हूँ, एग्ज़ाम में क्या है शॉर्ट में आप करके जस्ट आपको सही आंसर लिखना है। रेशियो वॉल्यूम्स क्या होगा, पहले वाले का वॉल्यूम होगा 4/3 पाई R1 का क्यूब, दूसरे का रेशियो जो वॉल्यूम होगा 4/3 पाई R2 क्यूब, ठीक है। ये वॉल्यूम का फॉर्मूला है, R1 R2 हो जाएगा। दोनों तरफ देखिए 4/3 और पाई कैंसिल हो जाएगा, R1 का होल क्यूब इज टू R2 का होल क्यूब आ गया, ये जो होगा वही आंसर होगा। इसको बटा में कर ले, R1 क्यूब बाई R2 क्यूब हो गया, दोनों में क्यूब है तो एक साथ हो जाएगा R1/R2 पूरा का होल क्यूब। ओके, अब देखिए R1/R2 क्या है हमारे पास 5/4, उसका वैल्यू यहाँ पुट कर दें, इधर ही कर लेते हैं 5/4, उसका क्या हो जाएगा होल क्यूब हो जाएगा। तो ये कितना आ गया, 5 का क्यूब होता है 125, 5 × 5 × 5, 5 को 3 बार इंटू करेंगे, 5 × 5 = 25, 25 × 5 = 125। 4 का क्यूब कितना होगा, 4 को 3 बार इंटू करें, 4 चौके 16, 16 चौके 64, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर, इसको रेशियो में लिख लेंगे, कितना होगा 125:64। तो दोनों का जो वॉल्यूम आयतन का अनुपात या रेशियो होगा वो होगा 125:64। सही आंसर है डी। अब इसका शॉर्ट क्या तरीका है, शॉर्ट यही है कि जो एरिया होता है या क्षेत्रफल होता है उसमें स्क्वायर होता है, और ये स्क्वायर में दिया हुआ, तो 25 से 16 ये स्क्वायर में है, तो यहाँ से स्क्वायर को हटा लेंगे तो 25 में 5 आ जाएगा R1, और 16 का ये स्क्वायर किया हुआ तो यहाँ से आ जाएगा 4, 5 और 4 यहीं से समझ में आ रहा है। और फिर वॉल्यूम में दोनों में क्यूब होता है, तो ये जो 5 और 4 आया ना इसका होल क्यूब कर देंगे हम, 5 का क्यूब 125, 4 का क्यूब 64, बस 125:64 देख के ही बता सकते हैं। तो ये इसका तरीका है। ओके, नेक्स्ट है ट्रू फॉल्स से सही गलत है। पहला है द एंड पॉइंट ऑफ द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक रोटेट्स थ्रू एन एंगल 2 पाई रेडियन इन 1 आवर। कहा जा रहा घड़ी का जो मिनट का कांटा होता है, मिनट का हैंड होता है, उसका एंड पॉइंट, उसका जो आखिरी वाला पॉइंट है वो 1 घंटे में 2 पाई रेडियन एंगल या 2 पाई रेडियन कोण तक घूमता है। ये सही है या गलत है। तो देखिए घड़ी का जो मिनट का कांटा होता है वो 1 घंटे में कितना घूमता है, पहले ये देखिए। घड़ी का जो मिनट का कांटा होता है ना वो 1 घंटे में पूरा 1 चक्कर घूम जाता है, मिनट का जो कांटा है। तो पूरा एक बार घूमना मतलब 360 डिग्री, 360 डिग्री होता है। और 360 डिग्री मतलब ही क्या होता है 2 पाई। पाई मतलब क्या होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री इंटू 2 कितना हो गया 360 हो गया। तो 2 पाई मतलब 360 डिग्री, ठीक है। तो ये सही है, मतलब घड़ी का जो एक बार घूमता है 360 डिग्री मतलब ये कितना 2 पाई रेडियन में घूमता है। तो फिर ये क्या हो जाएगा, ये ट्रू होगा। इसी से समझ में आ गया। ओके, ये ट्रू हो गया। नेक्स्ट, इन ट्रायंगल ABC D इज ए पॉइंट ऑन द साइड BC सो दैट AD परपेंडिकुलर टू BC। ABC एक ट्रायंगल या त्रिभुज है, उसमें BC जो साइड या भुजा उस पर D एक पॉइंट है, इस तरह से कि AD जो है वो BC के ऊपर परपेंडिकुलर है या लंब है। तो इस तरह से क्या है ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल CAD, ये दोनों ट्रायंगल या त्रिभुज आपस में ये एक निशान देख रहे हैं, सिमिलर का निशान है। सिमिलर यानी समरूप। ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर होंगे या समरूप होंगे
ये सही है या गलत है, इसको नक्शा से थोड़ा समझ लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, जैसा क्वेश्चन में बोला था ए बी सी एक ट्रायंगल है, त्रिभुज है, डी जो पॉइंट है वो बी सी के ऊपर में है, इस तरह से कि ये जो ए डी लाइन है ये बी सी के ऊपर क्या है, ये ए डी परपेंडिकुलर है, यानी यहाँ पे ये 90 डिग्री बना रहा है, यहाँ भी 90 डिग्री बना रहा है, ये लंब है या परपेंडिकुलर है। अब हमसे जो कहा गया वो ये कि ये जो ट्रायंगल आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड में ए बी डी, ये जो ट्रायंगल है ए बी डी ट्रायंगल, और ट्रायंगल सी ए डी ये राइट साइड वाला ट्रायंगल, ये और ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों आपस में क्या होंगे, सिमिलर होंगे। ये सही है या गलत है, इसको समझने के लिए आप आइए थ्योरम नंबर 48 में, प्रमेय 48 में। इसका लिंक मैं उस थ्योरम का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा। वहाँ पर ये क्लियर है थ्योरम 48 में कि ये चीज़ सही होगा, ये दोनों आपस में सिमिलर होंगे, समरूप होंगे। कब? जब ये एंगल जो है ए एंगल ये 90 होगा, तब जब एंगल ए 90 होगा तब जाकर ये दोनों आपस में सिमिलर होते हैं, और साथ ही साथ ये और ये दोनों आपस में जो ओरिजिनल ट्रायंगल है बड़ा वाला ए बी सी उसके साथ भी सिमिलर या समरूप होते हैं। लेकिन ये कब पॉसिबल है, जब ये एंगल ए 90 होगा, ठीक है। लेकिन अभी जो हमारा क्वेश्चन है उसमें सिर्फ बोला है ट्रायंगल ए बी सी, वहाँ पर ये नहीं बोला है कि एंगल ए 90 है। तो फिर इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पर ये कंफर्म नहीं बोल सकते कि ये दोनों आपस में सिमिलर होंगे, ये सिमिलर नहीं होंगे, ठीक है। तो ये दूसरा वाला क्या होगा, फॉल्स होगा, ओके। तो ये दूसरा हो जा रहा है फॉल्स। अब तीसरा है द रेडियस, हाइट एंड सलांट हाइट ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन आर ऑलवेज द थ्री साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। कहा जा रहा है एक राइट सर्कुलर कोन या लंबवृत्ताकार शंकु का जो रेडियस होता है आर, हाइट एच और उसका सलांट हाइट या तिर्यक ऊंचाई जो एल होता है, स्मॉल एल, ये तीनों आपस में एक राइट एंगल ट्रायंगल या समकोण त्रिभुज के तीनों साइड होते हैं, तीनों भुजा होते हैं। ये सही है या गलत है? तो ये बिल्कुल सही है, ट्रू है, ठीक है। अब नक्शा से भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। तो स्टूडेंट ये एक राइट सर्कुलर कोन है, लंबवृत्ताकार शंकु है, इसका रेडियस क्या, ये रेडियस होता है, रेडियस ये, हाइट हो गया ये h, और इसका जो ये हो गया सलांट हाइट या तिर्यक ऊंचाई। ये तीनों देखिए आप जो है ये यहाँ पर ये 90 डिग्री होता है, हमें पता है। तो ये जो है एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है, ठीक है, समकोण त्रिभुज। और आर, एच और एल ये तीनों देखिए इसके तीनों साइड है, ठीक है। तो फिर ये क्या हो जा रहा है, ट्रू हो जा रहा है, ओके, सही है। तो ये तो ट्रू है। नेक्स्ट 4, शुभेंदु एंड नौशाद स्टार्टेड ए बिजनेस विथ कैपिटल्स ऑफ ₹1500 एंड ₹1000। शुभेंदु और नौशाद ने एक बिजनेस स्टार्ट किया, व्यापार, और कितना पैसा लगाया, शुभेंदु का नाम पहले, इसने लगाया 1500 रुपये, नौशाद ने लगाया 1000 रुपये। आफ्टर 1 ईयर देयर वाज ए लॉस ऑफ ₹75, एक साल बाद 75 रुपये का नुकसान हुआ, क्षति हुआ। देन द लॉस ऑफ शुभेंदु इज़ ₹30, तो शुभेंदु को 30 रुपये का नुकसान हुआ है। ये सही है या गलत है? इसको बिल्कुल हम लोग पार्टनरशिप बिजनेस के तरीका से बनाएंगे, दोनों का कैपिटल या मूलधन का रेशियो निकालेंगे। टोटल लॉस 75 है, तो फिर शुभेंदु का हिस्सा निकालेंगे, उसका भाग, और देखेंगे 30 है या नहीं है। तो इस तरह लिख ले, शुभेंदु इज टू नौशाद, शुभेंदु का 1500, नौशाद का 1000, बराबर ही कितना हो गया, 2 0 काट दे, ये हो गया 15, ये हो गया 10, 5 से काटे 5 दिया 15, 5 दूना 10। ये उनका रेशियो का कैपिटल का, मूलधन का। टोटल लॉस है 75 रुपये। शुभेंदु का लॉस कितना हो जाएगा, लॉस ऑफ शुभेंदु किसे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं? देखिए शुभेंदु का कितना है, 3 पार्ट है, 3 ऊपर होता है, और ये दोनों को जोड़ा जाता है, 3 और 2 5, 5 नीचे होता है, इंटू करना होता है, टोटल लॉस जितना हो गया 75, कितना हो गया, 5 से काट दिए, 5 दूना 10, 5 पच्चे, 5 एकम 5, 7 है 2 गया 25, 5 पच्चे 25, ठीक है। 15 पच्चे 75 करिए, 15 इंटू 3 15 थे 45। तो शुभेंदु का लॉस कितना हुआ, 45 रुपये हुआ, जबकि क्वेश्चन में बोला 30 रुपीज़, तो गलत हुआ, यानी ये क्या हो गया, ये फॉल्स हो गया, ओके। तो ये हो गया फॉल्स। नेक्स्ट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। पहला है, इन ए सर्कल इफ एन आर्क ऑफ 5.5 सेंटीमीटर लेंथ सबटेंड्स एन एंगल ऑफ मेजर π/16
एट द सेंटर। कहा जा रहा है एक सर्कल है जिसमें एक आर्क या एक चाप का लंबाई 5.5 सेंटीमीटर है और वो आर्क या वो चाप जो है सेंटर में यानी केंद्र में π/6 रेडियन एंगल बना रहा है। ठीक है, देन फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो सर्कल का रेडियस या अर्धव्यास का लंबाई क्या होगा। ये ट्रिग्नोमेट्रिकल क्वेश्चन है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, आर्क है और एंगल है, एस इक्वल टू आर थीटा, वो फॉर्मूला हम लगाएंगे। तो स्टूडेंट क्वेश्चन में एस यानी आर्क का लंबाई या चाप का लंबाई दिया हुआ है 5.5 सेंटीमीटर। थीटा जो रेडियन में होता है वो π/16 है। आर का वैल्यू में निकालना है अर्धव्यास। तो फॉर्मूला क्या आता है, चूँकि एस इक्वल टू क्या होता है आर थीटा, ये हम जानते हैं, आप देख लीजिएगा मेरा वीडियो भी। एस के जगह में हम लिखेंगे 5.5, आर के जगह आर निकालना है, थीटा का जगह π/16। ठीक है, यहाँ से आर निकल जाएगा बिल्कुल इजीली। किस तरह, यहाँ से 16 से इसको इंटू कर दें तो 5.5 इंटू 16 और इधर क्या होगा आर इंटू पाई हो जाएगा। आर इंटू पाई के जगह में इसका वैल्यू लिख देंगे 22/7 और ये कितना हो गया, इसका पॉइंट हटा ले 5.5, ये पॉइंट हटेगा तो नीचे 10 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे पॉइंट के बाद राइट साइड में एक नंबर है तो इसलिए नीचे 10 होगा। इंटू 16 आर इंटू 22/7। अब दोनों तरफ से हम कैंसिल करेंगे तो देखिए दोनों तरफ से ये पहले 5 से काटे, 5 11 12 में कट गया, 5 दूना 10, 2 से 16 कटेगा, 2 8 16, इस तरफ का हो गया कट गया। इधर से देखिए 11 इस तरफ इक्वल टू किधर और इधर है 22, ये कट जाएगा दोनों तरफ, 11 दूना 22 ऐसे काट सकते हैं हम इक्वेशन में। ओके, और ये 2 से 8 भी कटेगा, 2 एकम 2, 2 चौके 8 और नहीं कटेगा। आप देखिए इधर नीचे 7 है, 7 इधर इक्वल टू इधर 4 से इंटू जाएगा, 7 चौके 28 इक्वल टू इधर हो जाएगा सिर्फ आर। तो आर बराबर कितना हो गया 28, घुमा के लिखेंगे इसको, आर इक्वल टू 28 सेंटीमीटर में होगा। तो रेडियस या अर्धव्यास होगा 28 सेंटीमीटर, ये हो गया आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, द हाइट ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन इज 12 सेंटीमीटर एंड इट्स वॉल्यूम इज 100 पाई क्यूबिक सेंटीमीटर। एक राइट सर्कुलर कोन लंबिताकार शंकु है, उसका ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है और उसका वॉल्यूम या आयतन जो है वो 100 पाई क्यूबिक सेंटीमीटर या घन सेंटीमीटर है। फाइंड द लेंथ ऑफ द रेडियस ऑफ द कोन। तो कोन का रेडियस का लंबाई या अर्धव्यास का लंबाई पता करना है। तो देखिए स्टूडेंट ये भी बहुत इजी सवाल है। हाइट h दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, वॉल्यूम दिया हुआ है 100 पाई क्यूबिक सेंटीमीटर, आर का वैल्यू हमें निकालना। बिल्कुल इजी है कि ये जो वॉल्यूम दिया हुआ यहाँ वॉल्यूम का जस्ट फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, तो कोन का वो जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, शंकु का क्या होता है, फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, इक्वल टू ये हो गया 100 पाई। ओके, अब दोनों तरफ से देखिए क्या हो गया, पाई पाई कैंसिल हो गया और एच के जगह में हम क्या लिख देंगे 12 और 1/3 आर स्क्वायर इंटू या इंटू एच के जगह में हो गया 12 इक्वल टू हो गया 100। उसके बाद यहाँ देखिए 3 से 12 कैंसिल होगा, 3 चौके 12, 4 इधर 100 कटेगा, 4 से 25 बार में 4 दूना 8, 10 से 2 गया 20, 4 5 20, तो आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 25। आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसको हटाएंगे तो रूट चढ़ जाएगा और आर पॉजिटिव होता है इसलिए यहाँ पे प्लस ही रहेगा। ठीक है, 25 का रूट क्या होता है 5 होता है, आर इक्वल टू 5, तो 5 सेंटीमीटर हो गया रेडियस या अर्धव्यास, ये हो गया आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ़ x डायरेक्टली वेरीज विथ yz एंड y डायरेक्टली वेरीज विथ zx देन शो दैट z इज़ ए नॉन जीरो कॉन्स्टेंट। ये दोनों दिया हुआ है, हमें दिखाना z जो है ये एक नॉन जीरो कॉन्स्टेंट होगा, एक स्थिरांक होगा। ओके, तो देखिए स्टूडेंट ये दोनों रिलेशन दिया हुआ है, दोनों आपस में डायरेक्ट वेरिएशन में है या सरल परिवर्तन में। हम क्या करेंगे, इसका जो वेरिएशन का निशान हटा देंगे इसका चिन्ह को, तो ये क्या हो गया x इक्वल टू हो जाएगा, या एक वेरिएशन का कांस्टेंट आ जाएगा। चलिए हम k मान लेते हैं, k y z। ठीक है, ये k हो गया नॉन जीरो कांस्टेंट, वेरिएशन कांस्टेंट। ठीक है, परिवर्तन स्थिरांक, और यहाँ भी कर लें y इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हटेगा तो इक्वल टू और एक दूसरा कांस्टेंट ले लेंगे। ठीक है, स्थिरांक, तो यहाँ k लिए तो यहाँ l ले लीजिए, l z x, और यहाँ लिखना पड़ेगा k और l क्या है, तो k, l ये क्या है, नॉन ज़ीरो
वेरिएशन कांस्टेंट, ठीक है, वेरिएशन कांस्टेंट है, परिवर्तन स्थिरांक या नॉन जीरो है, जीरो नहीं है, ठीक है, यही होता है। अब हम जस्ट क्या करेंगे, ये एक एक्स इक्वल टू के वाई जेड आ गया और वाई इक्वल टू एल जेड एक्स आ गया। हम क्या करेंगे, इक्वल टू के लेफ्ट साइड वाला को इंटू करेंगे, राइट साइड वाला को इंटू करेंगे, ऐसा हम कर सकते हैं। इसलिए इसका लेफ्ट साइड में एक्स है, इसके लेफ्ट साइड में वाई है, ये दोनों इंटू हो जाएगा एक्स वाई, तो ये बराबर हो जाएगा राइट साइड वाले के साथ इंटू हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, के वाई जेड इंटू यहाँ राइट साइड में एल जेड एक्स, ये हो जाएगा, ठीक है। अब दोनों तरफ से देखिए हम कुछ कैंसिल हो जाएगा, एक्स से कैंसिल हो जाएगा, वाई है कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो गया, यहाँ पे हो गया 1, इधर हो गया के एल और जेड स्क्वायर, तो के एल और जेड स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब जेड स्क्वायर हम निकालेंगे तो जेड स्क्वायर के साथ के एल इंटू ए इक्वल टू किधर आ गया, तो 1 के नीचे आ जाएगा, और 1/के एल इक्वल टू जेड स्क्वायर, इसको घुमा के लिख ले, और जेड स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, 1/के एल, और अब जेड निकालेंगे तो स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चढ़ेगा तो ये हो गया 1/के एल, ठीक है। अब देखिए के और एल क्या है, वेरिएशन कांस्टेंट है, परिवर्तन स्थिरांक यानी कांस्टेंट है, तो उनका इंटू भी आपस में कांस्टेंट होगा, और 1/कांस्टेंट ही हुआ तो वो भी कांस्टेंट ही होगा, फिर उसका रूट है वो भी टोटल चीज़ क्या है, कांस्टेंट होगा। ये जब ये दोनों कांस्टेंट है मतलब ये टोटल चीज़ ही क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, नॉन जीरो कांस्टेंट, क्योंकि ये मैंने बताया अभी इस चैप्टर में, चैप्टर 13 में, कि कांस्टेंट को इंटू करने से भी कांस्टेंट होता है, उसका 1/, करेंगे वो भी कांस्टेंट होता है, उसका रूट करेंगे वो भी कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट जोड़ के भी कांस्टेंट होता है, माइनस करके भी कांस्टेंट होता है, इंटू करके भी कांस्टेंट होता है, डिवाइड करके भी कांस्टेंट होता है। तो जेड क्या आ गया, नॉन जीरो कांस्टेंट प्रूव्ड हो गया हमारा, ठीक है, प्रमाण हो गया। ओके, तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। अब जो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 है, आखिर में एक थ्योरम है, प्रमेय है, कौन सा थ्योरम है देख लीजिए। प्रूव विथ रीजन दैट इन एनी राइट एंगल ट्रायंगल द एरिया ऑफ द स्क्वायर ड्रॉन ऑन हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ द एरियाज ऑफ द स्क्वायर्स ड्रॉन ऑन अदर टू साइड्स। ये जो है थ्योरम नंबर 49 है, प्रमेय 49 है, पिथागोरस का थ्योरम है, ठीक है, पिथागोरस प्रमेय है, ये इंग्लिश बुक में पेज नंबर 285 में है। ओके, और मैंने जितना भी थ्योरम है मैंने अच्छे से बता दिया है। इस थ्योरम का जो वीडियो है मैंने बनाया, उसका लिंक भी नीचे में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसे देख लीजिएगा। इसका प्रूफ आपको, प्रमाण आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ओके, तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट ये कंप्लीट हो गया, आपको अच्छी तरह समझ में आया है। कुछ नहीं समझ में आया तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ओके, और जो कुछ मैंने अभी बताया इसका मैं एक PDF फाइल भी बनाकर नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उसको डाउनलोड करके भी रख सकते हैं, ये क्वेश्चन भी और जो कुछ मैंने सॉल्व किया वो भी। ओके, थैंक यू वेरी मच।